वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है विभिन्न आर्थिक प्रणालियाँ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होगा कि आर्थिक प्रणाली कहते किसे हैं। आर्थिक प्रणाली का अभिप्राय अर्थव्यवस्था की वैधानिक एवं संस्थागत संरचना से होता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व आदि से संबंधित आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। अर्थात जो सारी आर्थिक क्रियाएं हैं जिस संरचना के अंतर्गत संपादित की जाएंगी उन्हें हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। इन संरचनाओं के आधार पर हम देख सकते हैं कि उस देश में किस तरह की आर्थिक प्रणाली विद्यमान है। आर्थिक प्रणाली का स्वरूप राज्य के हस्तक्षेप की मात्रा, उसकी सीमा तथा सामाजिक परंपराओं पर निर्भर करती है कि राज्य का कितना हस्तक्षेप है, राज्य के हस्तक्षेप की सीमा कहाँ तक है और जो सामाजिक परंपराएं हैं वो किस तरीके की है, इन पर आधारित होती हैं। आर्थिक प्रणाली का संबंध किसी समाज में राजस्व आर्थिक क्रियाओं के संगठन से होता है। राजस्व अर्थात जो सरकार के आय व्यय का जो ब्यौरा होता है, आय व्यय का को करने का जो तरीका होता है उस पर, और आर्थिक क्रियाओं के जो संगठन है, हमारे आर्थिक क्रियाओं के ये सारे पक्ष हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। इन सब से संबंधित जो संगठन है कि किस प्रकार से आर्थिक क्रियाएं गति करती है, वो हमारा सारा संगठन मिलाकर के एक इकोनॉमिक सिस्टम या आर्थिक प्रणाली कहलाता है। विभिन्न तरह की आर्थिक प्रणालियां हैं विश्व में, जिनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैपिटलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिज्म और मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, प्रस्तुत वीडियो में हम तीनों अर्थव्यवस्थाओं की, तीनों आर्थिक प्रणालियों का अर्थ का अध्ययन करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन और वितरण के प्रमुख साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। पूंजीवादी नाम से स्पष्ट है, पूंजी को प्राथमिकता देने वाली अर्थव्यवस्था है, तो उसके अंतर्गत निजी स्वामित्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो निजी स्वामित्व होता है उत्पादन और वितरण के साधनों पर। उत्पादन केवल निजी लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है। जब निजी स्वामित्व है तो निजी लाभ ही सर्वोपरि होता है तथा आर्थिक क्रियाओं पर सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो सरकारी हस्तक्षेप है आर्थिक क्रियाओं पर नहीं होता है, अर्थात जो सरकार का कार्य केवल देश की सामरिक व्यवस्था रक्षा सीमाओं की रक्षा करना ही होता है, उसका कार्य आर्थिक क्रियाओं में दखल देना या हस्तक्षेप करना नहीं होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता यही है कि ये निजी लाभ के दृष्टिकोण से इसमें उत्पादन किया जाता है और सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, सरकारी हस्तक्षेप का अभाव होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे स्वतंत्र उद्यम प्रणाली, बाजार प्रणाली, कीमत प्रणाली, स्वतंत्र निजी उद्यम तथा अनियोजित अर्थव्यवस्था। अनियोजित अर्थव्यवस्था इस संदर्भ में क्योंकि सरकार का कार्य नियोजन का कार्य सरकार का होता है और जब सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है तो इसको अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कह दिया जाता है। बाजार प्रणाली और कीमत प्रणाली इस संदर्भ में कि निजी लाभ के दृष्टिकोण से उत्पादन है, तो जो उत्पादन का निर्धारण है वो मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। मांग और पूर्ति, उत्पादक ने वस्तु का निर्माण किया, उत्पादन किया, उत्पादन के निर्माण से मार्केट में उसकी डिमांड होगी, डिमांड से वस्तुओं का उपभोग बढ़ेगा तो उससे फिर उत्पादन बढ़ेगा। तो इस तरीके से मांग और पूर्ति में समायोजन के माध्यम से अर्थव्यवस्था है वो गति करती है। दूसरी हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम से स्पष्ट है, समाज को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। समाज यानी लोक कल्याण की भावना, सर्वहित की भावना को इस व्यवस्था में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इसका यदि हम अर्थ देखें तो समाजवाद आर्थिक प्रणाली का वह रूप है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट 2 फैक्टर हैं कि आपका जो उत्पादन के साधन हैं
उन पर सरकार का स्वामित्व रहेगा, उनका नियंत्रण रहेगा और सहकारिता की यानी सब मिलकर के कार्य करेंगे और इसका जो उद्देश्य रहेगा अंतिम रूप से अधिकतम सामाजिक लाभ का उद्देश्य रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में चूंकि सरकारी हस्तक्षेप रहता है पूरी तरीके से, इसलिए इसको नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसका संचालन पूर्व निर्धारित योजनानुसार होता है, सरकार के द्वारा होता है। इसलिए पूरे नियम कायदे बना करके व्यय क्या होगा, व्यय के लिए आय का संगठन, आय का गठन कैसे किया जाएगा, व्यय कितना होगा, पहले की योजनाएं कितनी हैं, कहाँ तक हमने योजनाओं को पूरा कर लिया, उन सब का पूरा ब्यौरा लिया जाता है। उसके आधार पर आगे की योजनाएं वो तैयार की जाती है। तो एक तरीके से ये नियोजित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप पूरी तरीके से होता है। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित यानी कि ये पूंजीवाद और समाजवाद की विशेषताओं का मिश्रण होती है, कि कुछ विशेषताएं पूंजीवाद की होती हैं, कुछ विशेषताएं इसमें समाजवाद की होती है। इस प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में एक और तो आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता होती है, यानी निजी क्षेत्र भी होता है जिनको अपनी आर्थिक क्रियाओं में कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, और दूसरी ओर सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से आर्थिक क्रियाओं में सरकार द्वारा हस्तक्षेप भी किया जाता है। तो ना तो पूरी तरीके से पूंजीवाद की स्थिति होती है, ना पूरी तरीके से समाजवाद। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक तरीके से दोनों की मिश्रण अर्थव्यवस्था होती है, कि पूंजीवाद से तो उन्होंने आर्थिक क्रियाओं की स्वतंत्रता को शामिल किया और समाजवाद से सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से सरकारी हस्तक्षेप को भी स्वीकार किया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मिला करके बनाई गई है। और हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं सार्वजनिक क्षेत्र भी विद्यमान है और निजी क्षेत्र भी विद्यमान है, और सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर भी कार्य होते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आज की वीडियो में हमने आर्थिक प्रणाली का अर्थ और तीनों अर्थव्यवस्थाओं का अर्थ जाना। इससे आगे आने वाले वीडियो में हम तीनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। उन विशेषताओं के आधार पर हमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि तीनों अर्थव्यवस्था में किस तरीके से कार्य होता है, और जो मूलभूत आर्थिक समस्याएं हैं उनका जो समाधान होता है वो तीनों अर्थव्यवस्था में किस प्रकार किया जाता है। थैंक यू।